सनकादि ऋषियों ने कहा, अरे नारद जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपने ज्ञान और वैराग्य को भागवत नहीं सुनाई? ब्रह्मा जी ने, पिताजी ने आपको भी भागवत का उपदेश दिया था, आपने भागवत नहीं सुनाई? नारद जी ने कहा, हे सनकादि ऋषियों, मैंने उनको वेद सुनाए, शास्त्र सुनाए, और भागवत क्या है? भागवत तो वेदों का ही सार है। मैंने सार नहीं, मैंने तो साक्षात वेद सुना दिए, तब उनका कल्याण नहीं हुआ, तो भागवत सुनाने से क्या कल्याण होगा? सनकादि ऋषियों ने कहा, ओहो नारद जी, यही आपकी सबसे बड़ी त्रुटि है। आपने भागवत तो सुना, लेकिन भागवत की महिमा को नहीं समझा। इस कारण से आप भक्ति के कष्ट का निवारण नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हम पुनः आपको भागवत की कथा सुनाएंगे। इस बार ध्यान पूर्वक कथा सुनना, और तब निश्चित आपका भक्ति का और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा, ठीक है। और आनंद वन में यह कथा होती है। नारद जी यजमान बनकर, श्रोता बनकर बैठे हैं, और सनकादि 4 ऋषिगण कथा सुना रहे हैं। सनकादि ऋषि केवल महात्म्य की कथा कह रहे थे, भागवत की महिमा को ही सुना रहे थे, और नारद जी बैठकर सुनने के लिए तैयार हुए थे। सुनना प्रारंभ ही किया था, इतने में ही देखा कि जैसे ही आरती हुई, महात्म्य की कथा प्रारंभ हुई, भागवत की पुस्तक खुली, तो इस भागवत में से ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर आते हैं। साथ में उनके जितने पार्षद हैं, प्रहलाद जी हैं, ध्रुव जी हैं, पांडव हैं, द्रौपदी हैं, ये सभी पार्षद उस स्थान पर आ जाते हैं। और इसी भागवत में से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कथा मंडप में, कथा पांडाल में आकर विराजमान हो जाते हैं। और भागवत का जब कीर्तन होता है तो उस कीर्तन में नृत्य करते हैं, और वर्णन है, भक्ति देवी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार भक्ति देवी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ऐसे पुकार पुकार कर और कीर्तन में नृत्य करना प्रारंभ करती हैं। जब जब भी, जहाँ जहाँ भी भागवत की कथा होती है, वहाँ भक्ति महारानी साक्षात प्रकट होकर जितने श्रोतागण हैं उनको आशीर्वाद देती हैं, उन पर कृपा करती हैं, उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करती हैं और प्रसन्न होकर नृत्य करती हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।